हर कदम पर जंग है। उसके कारनामों से दुनिया दंग है। वो योद्धा है, लड़ाका है, लहराता उसकी सफलता का पताका है। वो आम है, खास है उसकी संघर्ष गाथा। जानिए किन दुश्वारियों से था उसका नाता। नारी तेरी कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जाहिर है कि ये दिन महिलाओं को समर्पित है। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के बहाने देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक अटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे को सलाम करना है। वैसे हमारे देश में तो महिलाओं को देवी का दर्जा हासिल है। हमारे समाज में महिलाओं को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। लेकिन उसी समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। खैर, इस कोशिश के साथ कि महिलाओं को उनका हक मिले, समाज में सम्मान मिले, हर दिन उन्हें उनका अधिकार मिले, महिलाएं सशक्त हों, शिक्षित हों, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों, इन तमाम कोशिशों को लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। मरुधरा की वो आम से खास बनी महिलाएं जिन्होंने अपने मेहनत और जज्बे से वो मुकाम हासिल किया है जिसे देखकर हर कोई कहता है, हमारी बेटियां बेटों से कम कोनी। तो आज महिला दिवस है। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। तमाम मरुधरा की जो महिलाएं हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान उनको आज के दिन तमाम बधाइयां देता है। जो मरुधरा की महिलाएं हैं वो सशक्त हैं और आज का दिन महिलाओं के लिए है। महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, उन्हें दुर्गा और सरस्वती भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के खास दिन हम खास शो लेकर आए हैं महिलाओं को सम्मान देने के लिए। और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिसके माध्यम से हम महिलाओं को सम्मान देंगे। और इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेवा भारती जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शालिनी शेरौन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि पेशे से वकील हैं, और इसके साथ ही मेघा धानुका जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले मेवा भारती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आज आप समाज को वुमेन्स डे पर? मैं आज ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे देश में महिलाएं जो हैं, जो आज इतनी प्रगति करके और इतना संघर्ष करके उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम को वो बनाए रखें और उसके लिए और आगे लगातार प्रयास करें। और हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक महिलाएं हैं जो रात दिन स्ट्रगल करती हैं और उनके लिए भी हमारी सरकारें काफ़ी कुछ सोच रही हैं, कर रही हैं। उनको भी सम्मान मिले और जो खास करके जो महिलाएं घरों के अंदर डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घरों में काम करने जाती दूसरों के घरों में, उनके काम को सम्मान मिले और उनको एक बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उनको देखा जाए, उनके काम को सम्मान किया जाए। तो मैं आज यही कहना चाहूँगी कि श्रम की पूजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, श्रम की पूजा होनी चाहिए और महिलाओं की भी पूजा होती है। हमारे देश में भगवान के रूप में देखा जाता है। शालिनी शेरौन जी, आप पेशे से वकील हैं। सबसे पहले तो जो लड़कियां होती हैं वो इस पेशे में नहीं जाती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या कुछ चुनौतियां मिली आपको इस पेशे में? देखिए, प्रेरणा मुझे हमेशा क्योंकि मेरे पिताजी फौज से रिटायर हुए, कर्नल, उनको वीर चक्र मिला 1971 की वॉर में। मेरे ब्रदर खुद ब्रिगेडियर हैं, उनको सेना मेडल 2 बार मिल चुका है बहादुरी का, कई बार गोली खा चुके हैं। 26/11 का ऑपरेशन उन्होंने किया कसाब का। तो मैं एक ऐसे यूनिफॉर्म्ड परिवार से हूँ जहाँ पे ये सिखाया गया है कि जो भी यूनिफॉर्म आप पहने
आप सबसे पहले देश को ऊपर रखें और उसके बाद फिर आपका खुद का परिवार का हित आता है और लास्ट में आपका स्वयं का हित आता है। तो ये प्रेरणा हमारे को बचपन से ही हमारे परिवार में सिखाई गई और जब मैंने ये पेशा चुना तो मुझे उस वक्त परमानेंट कमीशंस या इस टाइप के कमीशंस फौज में नहीं थे। तो जब मैंने लॉ लिया तो मुझे लगा कि ये जो है एक काला कोट ये नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म है जो मैं पहनने जा रही हूँ और इस यूनिफॉर्म के थ्रू मैं कई लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए न्याय की गुहार उच्च न्यायालय में या बाकी न्यायालयों में लगा सकती हूँ, जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 25 से 27 वर्ष से लगातार करती आ रही हूँ। ठीक है शालिनी जी, इस पर और चर्चा करूंगी आपसे। इस वक्त हमारे साथ मेघा धानुका भी जुड़ चुके हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेघा जी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैसे यहाँ तक पहुंची? क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है एक सीए बनने के लिए, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी मरुधरा की महिलाओं को आज खास दिन पर? Thank you so much ETV News 18 to inviting me here. And ये सच है कि हाँ, being a chartered accountant we have to study a lot, कि हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। मुझे आज भी याद है मैंने 18 आवर्स स्टडी किया था कंटिन्यूसली, जब उस मकाम पे आज मैं पहुंच पाया। आई एम नॉट ओनली चार्टेड अकाउंटेंट बट सीएस बाय प्रोफेशनल। मैंने उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट का भी कोर्स किया। बीइंग अ वुमेन ये इतनी स्टडी करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आपके बीच में शादी भी होती है, आपके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। बट मेरा मैसेज तो हमेशा से यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू डू। आपके ड्रीम्स और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता अगर आपकी विल पावर वहाँ पर है तो। बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम कुछ करने की चाह रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती है। और मेघा जी, आप कुछ संदेश देना चाहती हैं मरुधरा की महिलाओं को? अभी मुझे अमिताभ बच्चन जी का एक बोला हुआ है, उनके फादर की लिखी हुई कविता है, तो खुद की खोज में निकल। आज शायद वो मुझे जितनी प्रेरणा देती है उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे कोई और पोएम नहीं देती। वो उसकी मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बदन से लिपटी बेड़ियाँ समझना इन्हें वस्त्र तू, बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इन्हें शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू चल समय को तेरी वजूद की तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह मेघा जी, बहुत बेहतरीन कविता कही आपने। और बिल्कुल तू चल तेरे वजूद की तलाश है, और यही सभी महिलाओं को प्रेरणा भी देती है कि अगर महिलाएं कुछ करने का ठान ले तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मेवा भारती जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि ठीक है, आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं के लिए खास दिन है, महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार भी होता है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप बेहतर जानती होंगी, तो क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से अत्याचार होता है महिलाओं पर, उस पर कैसे रोक लगे? देखिए, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए तो हमारे समाज को ही आगे आना पड़ेगा, और हम हमेशा यही होता है कि महिलाओं को ये समझा दो, ये ट्रेनिंग दे दो, महिलाओं को सशक्त कर दो। तो सिर्फ एक महिला सशक्त होने से काम नहीं चलेगा, हमारे पूरे समाज को सशक्त करना पड़ेगा। और हमारे समाज में जो हमारे पुरुष साथी हैं, वो बेटे के रूप में हैं, भाई के रूप में हैं, पति के रूप में है, या अन्य रिश्तों के रूप में है, तो उनको हमको साथ लेना पड़ेगा और उनको भी हमको तामील देनी पड़ेगी कि महिलाओं के साथ कैसे हम लोग पेश आएँ और कैसे हम उनकी सुरक्षा में उनके साथ खड़े हों। और महिलाओं को डर किस चीज़ का है? आज महिलाओं को डर, यदि उनको ये बोलें कि आपको डर किसका है, तो वो सीधा सीधा डर है कि हम रोड पे जा रहे हैं या कोई काम पे जा रहे हैं या कार्यस्थल पर हैं, तो हमको डर तो हमारे पुरुष साथियों से ही है ना, उनसे ही है, सुरक्षा है। तो वो ही उनको ही हमको समझाना पड़ेगा, उनके साथ हमको वार्ता करनी पड़ेगी और उनके साथ भी हमको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जो हम महिलाओं के साथ चलाते हैं। तब जाकर के हम लोग कुछ राहत ले सकते हैं इन अत्याचारों से और ये जो जिस तरह की घटनाएं होती हैं उनसे।
बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा और महिलाओं को ये भी जानना होगा कि उनके लिए काफ़ी सारे नियम कानून भी बने हैं जो शायद तमाम महिलाएं नहीं जानती हैं। अक्सर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि वो अपने लिए कैसे लड़ें, और इसी पर चर्चा करेंगे जो हमारे साथ वकील जुड़ी हुई हैं शालिनी जी। चूंकि हम अभी इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि तमाम लोग आपके पास आते हैं मदद के लिए, उसमें ज्यादातर महिलाएं होंगी, शायद उत्पीड़न सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होता है, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाती हैं? और अगर बात करें महिलाओं को अवेयर करने की, तो वो कौन कौन से महिलाओं के लिए नियम कानून है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा जिससे कि वो जागरूक हो सके और खुद के लिए लड़ सकें। शालिनी जी। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके साथ अभी एक रीसेंट घटना राजा पार्क में हुई जहां एक हाउसवाइफ जो है, उनके जो ससुर हैं और परिवारजन हैं, उन्होंने वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं, उन्होंने उनके साथ बड़ी मैं सेंटेंस नहीं देना चाहूँगी बट एफआईआर दर्ज हुई हैं पॉक्सो में और बाकी 354 आईपीसी में भी, और आज 70 घंटे हो गए अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। सो ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं कि जहाँ लेडीज़ के साथ वहाँ पर डेफिनेटली लीगल एड हेल्प में आती है। आप अगर महिलाओं के साथ अत्याचार है तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कानून एक तरफ है, पेपर्स पे सारी आपके राइट्स बोले हुए हैं, सब सजाएं भी दे रखी हैं, पर ये सब आपको तुरंत नहीं मिलता। मैं प्रैक्टिकल साइड में आपको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको हार नहीं माननी है। आपको अगर इमीडिएटली कोई इशू है तो आप 100 नंबर पे फ़ोन करिए। चेतक ज़रूर आती है बट मैं चाहूँगी कि कोई भी सरकार आए तो वो इस पे ज़रूर गौर करे कि जब कोई महिला की जान पे आ रही है और वो 100 नंबर पे डायल कर रही है तो अक्सर ये सुना जाता है जिसमें चेतक वाले कहते हैं कि आप हमें लिखित में दे दीजिए और आपको कोई इशू है तो आप थाने में जाके एफआईआर दर्ज करें। महिला सबसे पहले जहाँ उसकी जान पे बनी हुई है या उसके पास बच्चे हैं, वो अपने किसको छोड़ के और कैसे थाने तक पहुँचेगी, वो पहला प्रश्न आता है। तो ऐसे में चेतक वालों को इमीडिएटली एक 0 परिवाद लेके एक एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक राइट्स की सवाल है तो डेफिनेटली घरेलू हिंसा का एक कानून है जो बना हुआ है महिलाओं के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। उसमें महिला के खिलाफ जिस भी तरीके के अत्याचार हैं, आर्थिक है, शारीरिक है, मानसिक है, या उसको घर से निकाला जा रहा है, तो वो कोर्ट में आके परिवाद दे के और इस तरीके की प्रोटेक्शन कोर्ट से ले सकती है। पर जो महिलाएं बिल्कुल कोर्ट में नहीं आ पा रही हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हमारे हर कोर्ट के परिसर में, चाहे वो तहसील लेवल पे है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे हाई कोर्ट लेवल पे है, उसमें लीगल एड सेल्स बने हुए हैं। आप ऑनलाइन भेज सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, या स्वयं भी आप अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी शिकायत का निवारण भी किया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट भी दिलाया जाएगा और आपकी प्रोटेक्शन की कार्रवाई भी करी जाएगी। अब इस महिला दिवस पे मैं डेफिनेटली आपके टीवी के माध्यम से गुजारिश करूंगी सरकारों से कि महिलाओं से रिलेटेड जितने भी एफआईआर्स पेंडिंग हैं उनमें तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये केस मेरे नॉलेज में आया जिसमें लास्ट ईयर उसने एक कंप्लेंट करी थी, उसके साथ मारा पीटी हुई थी, उसका 1 साल बाद जाके परिवार महिला थाने में दर्ज हुआ है। दोबारा उस महिला के साथ एक हुआ, मानव अधिकार ने आदेश दे दिया, उसके बावजूद हिम्मत बढ़ती गई और आज ये हालत आ गई कि उसके घर में घुस के बाकायदा उसके साथ शारीरिक उसका पूरा असॉल्ट हुआ है, उसके बच्चे के साथ हुआ है, बड़ी मुश्किल से, उल्टा बल्कि उस पर चोरी की एक एफआईआर प्रेशर बनाने के लिए बना दी गई इन लॉज के द्वारा। सो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जहां महिलाएं अपने आप को बड़ा हेल्पलेस पाती हैं, बट डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि जो अपने राजस्थान सरकार की पुलिस है वो ऐसे में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगी और महिलाओं को जो है वो एक जी शालिनी जी, और आपने तमाम कानून भी बताए हैं जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित कर सकती हैं, और उम्मीद है कि महिलाएं हमारे इस शो को भी देख रही होंगी और इन तमाम कानून से अपनी रक्षा भी कर सकेंगी। मेघा धानुका जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बताया कि आप सबसे पहले तो 18 घंटे पढ़ाई करती हैं, तो मैं खुद ये जानना चाहती हूँ कि 18 घंटे आप कैसे वक्त निकालती थी जिससे कि बाकी लोग भी शायद प्रेरणा ले सके। और इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये भी है कि अकाउंट्स के क्षेत्र में राजस्थान की महिलाओं को आप कहां देखती हैं? देखिए, स्टडी के लिए आपको फोकस चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप कोई भी एरिया देख लीजिए, ये फाउंड कि सारे जगह रिजल्ट्स गर्ल्स के बहुत अच्छे होते हैं। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे से आपको लगता है अकाउंटिंग के क्षेत्र में या हमारे, मैं पर्सनल सीए की बात करूँ, हमारे सीए में गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज फैब्यूलस है।
बहुत अच्छे, जैसे आज मुझे एग्जामिशन मिला था, ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन है मेरा। एग्जामिशन का मतलब होता है कि मोर देन 60% मार्क्स आना किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो वो गर्ल्स का हमेशा परसेंटेज ज़्यादा रहता है, बट जब बात आती है प्रैक्टिस की, जब आपको आना पड़ता है पब्लिक फ्रंट पे कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपना काम करना है, मुझे लगता है प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। स्टडी करना, स्टडी के लिए टाइम निकालना या फोकस रहना, ये तो हमारा कोर स्ट्रेंथ है। गर्ल्स से तो ये चीज़ तो कोई ले ही नहीं सकता। जैसे हमारे अंदर 6 सेंस की पावर है, सेम वैसा ही फोकस भी है हमारा। हम अगर किसी चीज़ को ठान ले कि वी हैव टू डू इट, तो हम वो करके ही मानते हैं। और आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती होंगी अभी। बट जहाँ पे बात आती है प्रोफेशन की, तो वहाँ पे उस पे स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो हमें जिस चीज़ को करने के लिए समझ लीजिए 100 एफर्ट करने पड़ रहे हैं, मेल्स का वो काम 50% में ही हो जाता है। उनको वो कम्युनिकेशन करना या फिर क्लाइंट को बोलना, क्लाइंट का फेथ क्रिएट करना, उसमें उनको थोड़ा कम जी। टाइम और मिलता है। मेघा जी, हमारे को जो उसमें महिलाएं मिलता होती हैं उनके पास शायद घर गृहस्थी का काम भी ज्यादा होता है, तो थोड़ा ही वक्त मिल पाता है खुद के लिए। जी जी। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर गृहस्थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखिए पुरुष और प्रकृति है ये सृष्टि। आज हम केवल ये सोचे कि नहीं मैं ही सब कुछ कर लूँ, मैं खाना भी बना लूँ, मैं बच्चे को भी मैं ही रख लूँ और प्रोफेशन भी मैं ही देख लूँ, तो आप सब चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती। यू हैव ओनली 2 hands विद 24 hours, यू आर लिमिटेड विद द टाइम। आप उस टाइम को इस तरीके से करिए कि वो आप अपने लिए भी कुछ समय निकालें और घर के लिए भी समय निकालें और प्रोफेशन के लिए भी समय निकालें। इसके लिए मैं तो इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैं तो पैरेलल काम होते हैं सारे, क्योंकि जो अब मैं कहूँ मेरे हस्बैंड है वो तो मेरे लिए 80% सब कुछ है। वो आज अगर मेरी बैकबोन बोलूँ तो वही है। तो उस केस में मैं भी सबको यही कहना चाहती हूँ कि केवल महिला अकेले कुछ नहीं कर सकती, आपको इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो भी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग हूँ, तो दे नो ये उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी उन्हीं सब चीज़ों में अपना काम भी वो उसी तरीके से करते हैं। तो साथ में थोड़ी ट्यूनिंग, और ये चीज़ कि आप सब चीज़ें खुद के ऊपर ले लो कि यू कैन डू इट, तो ऐसा नहीं है। काम को डिस्ट्रीब्यूट करना और काम को करवाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मेघा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और शायद दर्शकों को भी ये बात पसंद आए। चलिए ठीक है, जो युवक हैं, जो मेल हैं, उनका साथ तो चाहिए होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि घर का काम इतने देर करना है और इतने देर हमें खुद पे भी फोकस करना है, हमारे क्या सपने हैं उनको भी पूरा करना है। मेवा भारती जी, शालिनी जी ने तमाम कानून बताएं जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, किस तरीके से महिलाएं खुद को सुरक्षित करें, सशक्त करें। क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप इसे देखती हैं ऐसे कि इसे अवेयर किया जा सकता है, लोगों को ये समझाया जा सकता है कि उनके लिए तमाम कानून बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, कानून बने हुए हैं और उन कानूनों से बहुत ज़्यादा फायदा भी है। और ये कानून और ये सब में हम ये सब लोगों का ही एक सहयोग भी है और उसमें सबने मिलकर के इन कानूनों को बनवाया भी है। पर उस कानून में कानून बहुत अच्छा है और वो अपना काम करता है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे राइट्स हैं, ये सब चीज़ें तो ठीक है। अब वो जब धरातल पे आता है, जब वो उसको लड़ना पड़ता है उसके लिए और अपने हक के लिए वो जब आगे आती है, उस टाइम बहुत सारी मुश्किलों से एक महिला को गुजरना पड़ता है। जहाँ आप डीवी का ही केस ले लीजिए, उसमें कोई इतना आसान नहीं है। हम बोल देते हैं कि FIR कर देंगे, केस हो जाएगा, थाने में चले जाएंगे। तो कोई एक महिला जो एक सपना लेकर के शादी करती है कि मेरा घर होगा और मैं जिस घर को छोड़ के आ रही हूँ दूसरे घर में मैं आ रही हूँ वो मेरा अपना घर होगा, तो वो कहीं उसको मैंने मेरी करीब करीब 20 साल की सोशल वर्क में मैंने कोई भी महिला को ये नहीं पाया कि ये मेरा घर है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम पराए घर से आ रहे हैं और पराए घर में हम पराए घर के हैं और पराए घर में हम आ गए। तो हमारे लिए ये जो एक बोला जाता है सेंटेंस महिलाओं के लिए, तो ये एक बहुत ही अजीब तरह का है। और जब ये केस शुरू होता है किसी भी महिला का, मैं काफ़ी सारे केसों से मैं खुद गुजरी हूँ महिलाओं को लेकर के, कि वो घर से उसको निकालेंगे। अब आपने केस दर्ज कर दिया, उसी घर में आपको रहना है, उसी परिवार के साथ आपको रहना है, उन्हीं सदस्यों के साथ आपको रहना है, तो आप कैसे वो एक छत के नीचे रह करके कैसे कर सकते हैं।
और वो कोई ये नहीं है कि हम लोगों ने केस कर दिया और वो केस में वो सब चीज़ें ठीक हो गई। कई बार ठीक होती हैं, कई बार बहुत बुरा होता है, और इतना बुरा होता है कि हर महिला तो कामकाजी नहीं है, हर महिला पैसे नहीं कमा सकती है। तो वो जो महिलाएं हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं या हमारे शहरों में भी जो महिलाएं हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उनके हाथ में कुछ पैसे नहीं है, तो वो कैसे अपना केस लड़ेगी। फ्री जरूर है, हम बोलते हैं कि फ्री है, पर जब हम कानून के दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं उस टाइम जो चीजें सामने आती हैं वहाँ कुछ भी फ्री नहीं होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मेवा जी, क्योंकि कहना आसान होता है लेकिन उसको करना मुश्किल होता है, क्योंकि महिला उसे भी अपना घर मानती हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज करना भी मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, ये जरूरी है, अगर किसी भी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो केस करें और निडर होकर उस केस को लड़े भी। शालिनी जी, बस थोड़ा कम वक्त बचा हुआ है, चलते चलते एक कंक्लूजन के तौर पर जानना चाहूंगी कि महिलाएं कैसे खुद को सशक्त करें और इस डर से भी बाहर निकल सकें। देखिए, खुद को सशक्त करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से अपने पाँव पे खड़े हों, क्योंकि सारी चीज़ें फाइनेंस से कंट्रोल होती है। जैसे मेरी बहन ने 18 घंटे पढ़ती हैं, सीए है। अब इनके जैसे हस्बैंड हर एक को नहीं मिलते हैं लाइफ में। मेरी भारतीय बहन ने बिल्कुल सही बताया कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल अच्छे घरों की लड़कियां भी हैं, वो घर में उनको वो ब्याह के आती हैं, उसके बाद उनको खर्चा नहीं दिया जाता, उनको ऐसा फील कराया जाता है जैसे तो वो पता नहीं एक घर में आप एक तरीके का हेल्पर ले आए हैं, फीमेल हेल्पर ले आए हैं। और प्रैक्टिकली जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाती है, जैसे मैंने अभी आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया है राजा पार्क का, वहाँ पर उनके ससुराल पक्ष की इतनी हिम्मत बढ़ती गई, क्योंकि एक साल में वो लगातार लिखती रही, थाने जाती रही, मेडिकल करवाई, पिटाई हुई, हाथ टूटा, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। आज 1 साल बाद दर्ज हुई, पर तब तक बहुत ऊपर पानी जा चुका था। महिला के साथ अटेम्प्ट हुआ, मर्डर का हुआ, उसका बलात्कार करने की कोशिश करी, उसके बच्चे के साथ क्या हुआ वो सारे बिल्कुल, केस भी दर्ज नहीं होता और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल होती है। तो पुलिस से भी मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर कोई महिला थाने जाती है तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले उनका केस दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मेवा भारती जी, शालिनी शेरौन जी और मेघा धानुका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ तमाम महिलाएं जिन्होंने तरक्की के आसमान पर कदम रखा, जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि अगर महिला चाहे तो वो कुछ भी करके दिखा सकती है। महिलाओं की इसी सोच, हिम्मत और जज्बे को सलाम। आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। इस खास शो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।